हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेशमा टीच। आज हम निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विज्ञान के 3 अंक के प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2, धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण टॉइज ऑफ NaOH प्लस जिंक Zn, तो बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2 गैस फॉर्म में। अब इसकी जांच कैसे करेंगे? यह गैस पाप की ध्वनि के साथ जलने लगती है। प्रश्न नंबर अगला, बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे, अथवा बेकिंग पाउडर एवं धावन सोडा में कैसे अंतर करेंगे? तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जबकि धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। गर्म करने पर बेकिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, जबकि धावन सोडा में ऐसी कोई गैस नहीं देता, बल्कि क्रिस्टलन जल निकल जाता है। प्रश्न नंबर 4, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोर एल्कली विधि का वर्णन कीजिए। इसे क्लोर एल्कली विधि अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्लोर एल्कली विधि या अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2NaCl प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, तो बनेगा ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। पांचवा प्रश्न देखते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हो? तो उत्तर जानते हैं। NaOH यानी कास्टिक सोडा बनाने के लिए NaCl के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस एवं पात्र में NaOH का जलीय विलयन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न 6, बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। तो उत्तर, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनता है। एग्जाम्पल Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो बनेगा ट्वाइस ऑफ NaHCO3। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। चलिए अब 4 अंक के प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। प्रश्न पहला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता की उपस्थिति में आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। अतः यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में नहीं रखा जाता है तो इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। उदाहरण CaSO4 1.5 H2O प्लस H2O, तो बनेगा CaSO4 इंटू ट्वाइस ऑफ H2O, जिप्सम ठोस पदार्थ।
प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। इसका देखते हैं। दानेदार जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका समीकरण देख लेते हैं। Zn प्लस H2SO4 तो बनेगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। दूसरा देखते हैं। मैग्नीशियम पट्टी प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। Mg प्लस ट्वाइस ऑफ HCl तो बनेगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस। सी वाला देखते लेते हैं। एल्यूमिनियम चूर्ण प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तो बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका समीकरण देख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ Al प्लस थ्राइस ऑफ H2SO4 तो बनेगा Al2 ब्रैकेट में SO4 3 प्लस थ्राइस ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस। चौथा देख लेते हैं। लोह के रेतन प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बनेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो Fe प्लस ट्वाइस ऑफ HCl बनेगा FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। अब प्रश्न तीसरा। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो उत्तर धोने का सोडा। पहला सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन एवं उद्योगों में होता है। दूसरा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग देखते हैं। पहला बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर चौथा। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्लों से क्या समझते हो। निम्न में से प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल छांटिए। तो इनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साइट्रिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल। इनमें बताना है कि दुर्बल और प्रबल कौन से अम्ल हैं। तो प्रबल अम्ल विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल विलयन में कम संख्या में H+ आयन या H3O+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इनमें से प्रबल अम्ल होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल होंगे साइट्रिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो उत्तर प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग। पहला टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। दूसरा दंत चिकित्सा में सांचे बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तीसरा शल्य चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। चौथा मूर्तियाँ बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। पांचवा खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6वां अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। दूसरा ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षार ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्षार ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं। अम्ल चौथा ये क्षारकों को उदासीन करते हैं। क्षार में ये अम्ल को उदासीन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।